स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने YouTube चैनल कीर्तिमान फ्यूचर क्लासेज में। दोस्तों आज आप लोग सीखेंगे क्लास 9th का अध्याय नंबर 6 रेखाएं और कोण लाइंस एंड एंगल्स प्रश्नावली 6A का पार्ट नंबर 3 है। अगर आपने पार्ट नंबर 1 से 2 तक पार्ट नहीं देखे हैं तो उसको ज़रूर देखिएगा। हमने वहाँ पर विभिन्न प्रकार की परिभाषाएं और रेखीय युग्म पर आधारित क्वेश्चनों को सॉल्व करवाया है। तो यहाँ देखिए दोस्तों क्या है क्वेश्चन नंबर 6। चित्र में यदि x अंश बराबर 5/4 y अंश हो तो x अंश का मान ज्ञात कीजिए। ये 6वां क्वेश्चन है। 5वां क्वेश्चन हमने दूसरे पार्ट में ही बता दिया है। ये क्या है दोस्तों, ये है रेखीय युग्म। ये दोस्तों क्या है, रेखीय युग्म है। तो आप सिंपल सा क्या करेंगे, x अंश बराबर दिया है 5/4 y अंश। तो देखिए सॉल्यूशन हल, तो हल क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए x अंश बराबर क्या दिया है, x अंश बराबर 5/4 y अंश ये दिया है दोस्तों। और देखिए ये क्या है, रेखीय युग्म। रेखीय युग्म का फार्मूला क्या होता है, कोण AOC। तो देखिए दोस्तों रेखीय युग्म से यहाँ लिख देते हैं रेखीय युग्म से। तो रेखीय युग्म का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, AOC कोण AOC प्लस कोण BOC बराबर 180 अंश होता है दोस्तों। इसे आप समीकरण नंबर 1 मान लें। दिया क्या है, x अंश बराबर 5/4 y अंश। तो x अंश कहाँ है, यहाँ है, यानी BOC किसके बराबर है, यहाँ लिख देते हैं। दिया है x अंश बराबर किसके होगा, BOC के। तो कोण BOC बराबर कितना दिया है, 5/4 y अंश। तो BOC की जगह पर 5/4 y अंश लिख देंगे। यहाँ देखिए AOC क्या है, y अंश है, तो y अंश हो गया। समीकरण नंबर 1 से लिख देते हैं, समीकरण 1 से। तो BOC यानी AOC की जगह पर क्या हो जाएगा, y अंश हो गया, प्लस BOC की जगह पर 5/4 y अंश बराबर 180 अंश हो गया। समझ गए होंगे आप, बिल्कुल सिंपल सा। अब इसको सॉल्व करेंगे। ये क्या है, रैखिक समीकरण। इसका गुणा यहाँ करेंगे तो 4y हो गया, प्लस 1 का गुणा 5y में करेंगे तो 5y हो जाएगा, बटे नीचे का क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 हो गया, बराबर 180 अंश हो गया। तो यहाँ से देखिए भाग में इधर जाएगा, गुणा में हो जाएगा, ऊपर जोड़ देंगे तो 9 y अंश बराबर 180 गुणे 4। यहाँ गुणे में इधर आएगा भाग में, y अंश इज इक्वल टू 180 गुणे 4 बटे क्या हो जाएगा दोस्तों, 9 हो जाएगा। 9 1 9, 9 दूनी 18, 20 बार में कट गया। तो यहाँ से y इज इक्वल टू क्या निकल कर आया दोस्तों, 20/80 अंश। y बराबर 80 अंश निकल कर आया, यानी दोस्तों ये क्या हो जाएगा, ये 80 अंश का हो जाएगा। y इज इक्वल टू कोण AOC क्या हो जाएगा, 80 अंश का हो जाएगा। तो आप कोण BOC निकालेंगे तो आप समीकरण नंबर 1 में अगर AOC की जगह पर 80 अंश रख देते हैं तो BOC का मान निकल आ जाएगा। तो आप लिखेंगे समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से आप रखेंगे कोण AOC बराबर रख देंगे दोस्तों 80 अंश। AOC ये जो निकल कर आया है y अंश बराबर 80, यही AOC के बराबर है, 80 अंश रख देंगे। तो कोण AOC प्लस कोण BOC बराबर 180 अंश। तो यहाँ से AOC की जगह पर 80 अंश लिख देंगे, प्लस कोण BOC बराबर 180 अंश। तो यहाँ से कोण BOC बराबर 180 अंश माइनस का 80 हो जाएगा, यानी कोण BOC बराबर क्या हो जाएगा, 100 अंश हो जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों मान क्या निकल कर आया, मान x अंश बराबर निकल कर आया 100, जो कि यही आपको दिखाना था, यानी x अंश इज इक्वल टू क्या हो गया,
100, यानी अब एक कोण कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। जब ए 80 है तो ए 100 हो जाएगा, जो कि यही क्या है राइट आंसर है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में ज़रूर आया होगा। समझ में आया हो तो लाइक करिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7, चित्र में यदि OP और OQ विपरीत किरणें हैं तो x अंश का मान ज्ञात कीजिए। एक रेखा पर चाहे जितने दोस्तों कोण बने, एक सरल रेखा पर चाहे जितने कोण बने, उन सभी कोणों का योग 180 अंश होता है, जो कि यही क्या है रेखीय युग्म का फार्मूला है। तो यहाँ चलिए देखिए दोस्तों, सिंपल सा करेंगे। x अंश का मान निकालना है तो चलिए निकालते हैं, बिल्कुल सिंपल सा। तो रेखीय युग्म से तो प्रत्येक कोण का योग 180 अंश के बराबर होगा, यानी POT कोण POT प्लस कोण TOR प्लस कोण ROS प्लस कोण SOQ बराबर 180 अंश का होगा, जो कि यही क्या होता है रेखीय युग्म का फार्मूला। एक सरल रेखा पर चाहे जितने भी कोण बने, सभी कोणों का योग 180 अंश के बराबर होना चाहिए। तो यानी कोण POT क्या है 5x/18 प्लस TOR क्या है 2x/9 प्लस कोण ROS कितना है x अंश/13 प्लस SOQ कितना है दोस्तों x अंश/6, माफ़ कीजिएगा 3 है, 13 हमने बोल दिया 3 है, बराबर 180 अंश। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसका चलिए हम LCM ले लेते हैं। तो LCM कितना हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल सिंपल सा। चलिए LCM लेते हैं। देखिए 3 का कहीं रफ कार में लिख देंगे, 3 6 9 18 का LCM चलिए ले लेते हैं। तो LCM 18 आएगा। क्या LCM ले, LCM 18 आ जाएगा। तो सिंपल सा आप क्या करेंगे, जो LCM आएगा उसको आप नीचे लिख देंगे, 18 हो गया, यहाँ बराबर 180 अंश कर देंगे। ये बराबर 180, 18 का भाग दोस्तों 18 में करेंगे तो एक बार जाएगा, उस एक का 5 में गुणा करेंगे यानी 5x हो जाएगा, प्लस 18 में यहाँ देखिए दोस्तों 18 में 9 का भाग करेंगे 2 बार जाएगा, उस 2 का अंश में गुणा कर देंगे यानी 4x हो जाएगा, प्लस 18 में 3 का भाग करेंगे तो 6 बार जाएगा, उस 6 का x में गुणा करेंगे तो 6x हो जाएगा। देखिए दोस्तों 18 में 6 का भाग करेंगे तो 3, उस 3 का x में गुणा करेंगे यानी 3x अंश हो जाएगा बराबर 180। यहाँ भाग में इधर जाएगा गुणा में, ऊपर जुड़ जाएगा 5 4 9 9 9 6 15 3 18 यानी 18x अंश/18 बराबर 180 अंश। तो देखिए दोस्तों x से 18 से 18 कैंसिल हो जाएगा, x अंश इज इक्वल टू 180 अंश आ जाएगा। x अंश इज इक्वल टू क्या आ जाएगा दोस्तों 180 अंश आ जाएगा। तो यहाँ केवल पूछा था मान किसका, x अंश का पूछा था, तो x अंश का मान क्या हो जाएगा दोस्तों 180 अंश हो जाएगा, जो कि यही क्या है राइट आंसर है। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। 8वां दोस्तों, चित्र में OA और OB विपरीत किरणें हैं, यदि x अनुपाते y अंश बराबर 2:3 हो तो x और y अंश का मान ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों इस प्रकार इसका फिगर बनेगा। तो यहाँ चलिए हम फिगर बना लेते हैं। ये क्या है x अंश हम इसको मान लेते हैं, इसे हम y अंश मान लेते हैं, AOBC। इस प्रकार फिगर दिया गया है। बोल रहा है कि x अंश और y अंश का अनुपात यानी बटे के रूप में अनुपात क्या है 2:3। तो देखिए दोस्तों क्या दिया गया है x अनुपाते y इज इक्वल टू 2:3 ये दिया गया है। तो सिंपल सा आप क्या करेंगे, अगर इसमें इस अनुपात में अगर किसी कांस्टेंट से, अनुपात का मतलब बटे के रूप में होता है, 2/3 दिया गया है, अगर ऊपर k से गुणा कर देंगे नीचे भी k से गुणा कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो कैंसिल हो जाएगा, यानी 2k/3 के अगर कर देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसे 2k कर देते हैं, इसे 3k कर देते हैं, तो रेखीय युग्म से
तो रेखीय युग्म से क्या हो जाएगा दोस्तों, रेखीय युग्म से कोण AOC प्लस कोण BOC बराबर 180 अंश हो जाएगा। AOC कितना है 2K है तो 2K लिख देंगे, प्लस BOC कितना है 3K है तो 3K लिख देंगे, बराबर 180 के अंश। 3 2 5K, 5K बराबर 180 अंश। तो यहाँ से K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K इज इक्वल टू 180 अंश बटे 5। तो भाग कर देंगे तो 5 3 आई 15, 15 3 5 36, यानी K इज इक्वल टू 36 अंश आ गया। K इज इक्वल टू क्या आ गया, 36 अंश आ गया। K इज इक्वल टू क्या आ गया, 36 अंश। तो देखिए दोस्तों, x अनुपाते y इज इक्वल टू क्या था, 2K अनुपाते 3K था ना दोस्तों। K यहाँ हमने मान लिया, यहाँ अगर 2K अनुपाते 3K मान लेते हैं तो 2K अनुपाते 3K हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ K की जगह पर आप 36 लिख देंगे तो 2 गुणे 36 अंश हो गया, अनुपाते 3 गुणे 36 अंश। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 36 दूना 72 अंश, अनुपाते क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 छंग 18 की 8, 108 अंश। तो यहाँ से x अंश इज इक्वल टू क्या निकल कर आया, x अंश इज इक्वल टू निकल कर आया 72 अंश, और y अंश इज इक्वल टू क्या निकल कर आया 108 अंश, जो कि यही क्या है, राइट आंसर है। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। x अंश इज इक्वल टू यहाँ 2K है यानी 36 दूना 72, 3K है यानी 108 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 72 हो जाएगा, ये 108 हो जाएगा। फिगर में थोड़ा सा दिक्कत हो गया, फिगर इस प्रकार बनता, कोई बात नहीं, आप समझदार हैं, समझ जाएंगे। तो इस प्रकार राइट आंसर निकल कर आया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में ज़रूर आया होगा। चलिए दोस्तों, इसके अगले क्वेश्चनों को नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे हम आपको। अगर देखिए दोस्तों, हम एक क्वेश्चन आपको देते हैं, उसे हल करके बताइए। यही यदि 8वां क्वेश्चन इस प्रकार होता, यदि x अंश इज इक्वल टू होता दोस्तों, यदि x अंश इज इक्वल टू होता 3 अनुपाते और ये होता 1, 3 अनुपाते 1 होता, तो x अंश और y अंश का मान क्या आता। अगर यही अनुपात दिया होता 3 अनुपाते 1, x अनुपाते y बराबर 3 अनुपाते 1 दिया होता, तो x अंश और y अंश का मान क्या होता। तो दोस्तों, इसे आप निकाल कर इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। उम्मीद करते हैं आपको समझ में ज़रूर आया होगा। समझ में आया हो तो एक लाइक करिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।